हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पिकअप एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 के 5th से लेके 8th तक क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करे थे। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 5th से। बोल रखा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. सबसे पहले हमें बोल रखा है कि ये जो काइट है वो 60 मीटर अबव उड़ रही है ग्राउंड से, तो हम एक काइट ड्रॉ कर लेंगे 60 मीटर अबव है, और इसकी जो स्ट्रिंग है उसको टेम्परेली टाइट करा हुआ है। कहाँ पर करा हुआ है? ग्राउंड पे टाइट करा हुआ है। एंगल बना रही है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का, तो हम यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बना देंगे हम 60 डिग्री का ग्राउंड के साथ। पहले ABC नाम दे देंगे इसे। उसके बाद एंगल सी हमारा 60 डिग्री है, और हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी? ध्यान से देखेंगे, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो AC ही होगी, क्योंकि AB तो हमें हाइट दे रही है कि इस हाइट पे पतंग उड़ रही है। तो ये हमारी हो जाएगी लेंथ स्ट्रिंग की। अब हमें AC फाइंड करना है। ध्यान से देखेंगे, एंगल C हमें दे रखा है और उसकी साइड अपोजिट दे रही है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर दे रखा है एंड हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो उसके लिए हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, लेट करते हैं AC जो है वो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की। इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं होता, बस आपको पता लगना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना है और किस तरीके से फाइंड करना है। हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, गिवन है, और हाइपोटेन्यूज निकालना है, और एंगल की वैल्यू दे रखी है तो साइन थीटा ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा AB, एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है AC, और AC ही फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू पुट कर देंगे, √3/2 होती है, इज इक्वल्स टू AB हमें दे रखा है 60 मीटर अपॉन AC। अब इसको हम सिंपल सॉल्व करेंगे, हमारा AC आ जाएगा 60 × 2 हो जाएगा, एंड अपॉन √3 हो जाएगा। अब नीचे रूट है तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, यह आ जाएगा 120/√3। इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, 120/√3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, ये हो जाएगा 120√3 अपॉन √3 से √3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 आ जाता है, एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 3 40, ये आ जाएगा 40 मीटर। ये हमारी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो देखा कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग. क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोल रखा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये स्टैंड कर रहा है कुछ डिस्टेंस पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ चलता है। और एंगल कितना इंक्रीज़ होता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। हमें ये बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने वॉक करा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 30 मीटर की बिल्डिंग बना लेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर फिगर ही बनानी होती है। हम क्या करेंगे, AB लेट करेंगे, बिल्डिंग है 30 मीटर की। अब उसके कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है, जिस बॉय की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है। हम 1.5 मीटर इसकी हाइट बना लेंगे। अब उसके बाद उसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था बिल्डिंग के टॉप से, तो वो हम एंगल बनाएंगे। यहाँ पे एंगल हमारे को दे रखा है 30 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट करा उसने, उसका एंगल 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसकी आइज से, इस एंगल को ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री। अब एक पॉइंट ले लेंगे, लेट करते हैं कि इतना डिस्टेंस ने ट्रैवल करा है, और इस पॉइंट पे एंगल कितना हो गया है? 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल हो गया है। अब हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ने वॉक करा है। हम बॉयज़ की फुट तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्डिंग से, एंड ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है जितना बॉय ने वॉक करा है बिल्डिंग की तरफ। अब इन पॉइंट्स को नेम देंगे, लेट करते हैं, ये C है, ये D है, ये E है, एंड ये F है, एंड ये G है। पूरी बिल्डिंग की हाइट तो थी 30 मीटर, जैसे कि हमने लिखा हुआ है ये 30 मीटर, एंड बॉय की हाइट थी 1.5 मीटर। बॉय की आइज से ही बनेगा ना एंगल, तो हम क्या करेंगे, जो बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर इस तरफ लिखेंगे,
और जो ए ई की लेंथ आएगी वो ए ई की लेंथ कितनी आएगी, 30 मीटर में से हम 1.5 मीटर को माइनस करेंगे। लेट करते हैं हम सबसे पहले कि जो हाइट है बिल्डिंग की ए बी लेट करते हैं हाइट जो है बिल्डिंग की। अब हमें फाइंड करनी है ए ई लेंथ। हाइट क्या हो जाएगी ए ई की लेंथ निकालेंगे हम। ए बी में से अगर हमने बी ई को माइनस कर दिया तो वो हाइट हो जाएगी उसकी। ए बी हमें दे रखा है 30 मीटर एंड बी ई किसके इक्वल है, 1.5 मीटर के इक्वल। तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे हम 28.5 मीटर, क्योंकि बॉय की आई से एंगल बन रहा है, तो इसलिए 1.5 मीटर जो बॉय की हाइट है उसको माइनस करेंगे। इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हम पहले बी जी फाइंड करेंगे, बी जी में से बी एफ माइनस कर देंगे तो हमारा एफ जी आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले बी जी निकालते हैं। बी जी कितना होगा, जितना ई सी होगा। तो हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ई सी के अंदर हमें दे रही कि हाइट कितनी है, ये पूरा था डिस्टेंस हमारा बी जी का, और इसमें से हम बी एफ को माइनस कर देंगे, तब हमारा जो डिस्टेंस था, जितना डिस्टेंस वॉक करा है बॉय ने, वो आ जाएगा एक्स। यहाँ पर हमारा tan 30 का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दे रखे हैं, हमें बेस निकालना है। तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड ए ई हमें अभी मैंने निकाला है 28.5 मीटर अपॉन ई सी निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई सी आ जाएगा हमारा 28.5/√3 मीटर। इसको हम बॉक्स में डालेंगे। नेक्स्ट हम निकालेंगे ई डी। अब ई डी कैसे निकलेगा, सेम यही पैटर्न लगेगा ट्राइंगल ए ई डी के अंदर, और tan 60 डिग्री निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें बेस निकालना है। तो इन ट्राइंगल ए ई डी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3, और ए ई हमें पता है 28.5 है अपॉन ई डी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट रहता है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। ई डी आ जाएगा हमारा 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब हमें क्या निकालना था, हमें फिगर के अकॉर्डिंग डी सी फाइंड करना है। तो डी सी कैसे निकालेंगे, ई सी में से ई डी माइनस कर देंगे, तब निकल जाएगा हमारा आसानी से। डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय, कितना था, डी सी था, उसको हमने एक्स कंसीडर कर रखा है। तो एक्स कैसे निकलेगा, ई सी में से हम ई डी को माइनस कर देंगे। ई सी की वैल्यू हमने निकाल ली है और ई डी की भी निकाल ली, तो दोनों को पोर्ट कर देंगे यहाँ पे। 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करने के लिए 28.5 कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा हमारा √3 माइनस 1/√3। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। 28.5 बाहर था ब्रैकेट में, √3 एलसीएम आएगी तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड -1/√3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 28.5 मल्टीप्लाई 2/√3। 2/√3 को हम रेशनलाइज कर सकते हैं, ये हो जाएगा √3/√3। रेशनलाइज आपको करना है, क्योंकि जब भी नीचे रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आता है हमारा, तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं। 28.5 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। 3 से 28.5 को कट कर देंगे, 3 9 27 एंड 3 5 15। 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 19 √3 मीटर। तो डिस्टेंस ये था जितना वो बॉय वॉक करा है बिल्डिंग की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप जो है ट्रांसमिशन टावर का, एक ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर है, उसके टॉप से और बॉटम से उस पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं हमारे 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमें हाइट निकालनी है टावर की। तो अब सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के हमें क्या बोल रखा है कि एक टावर है और वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। तो सबसे पहले हम ये बना लेंगे बिल्डिंग, ए बी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हमारा एक टावर है।
आप पॉइंट्स कोई भी ले सकते हो। अब क्या बोल रखा है, इसके बॉटम से, बॉटम पॉइंट हो जाएगा ए एंड टॉप पॉइंट हो जाएगा सी, और ये पॉइंट है हमारा ग्राउंड पे। इस पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, एक टॉप से बन रहा है टावर के और एक बॉटम से बन रहा है। तो ये सी पॉइंट हो गया टॉप वाला एंड ए पॉइंट हो गया बॉटम वाला। बॉटम वाले के 45 डिग्री एंगल है एंड जो टॉप वाला है उसकी वैल्यू है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है कि जो हाइट है टावर की, दैट इज़ हमें ए सी फाइंड करना है। ध्यान से देखना, आप ए सी फाइंड करना है एंड हमें ए बी गिवन दे रखा है। ए बी कितना है, ये 20 मीटर है, ये हाइट है बिल्डिंग की। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, फिगर के अंदर देखेंगे। अगर बी सी फाइंड कर लिया और ए बी हमें दे रखा है, तो बी सी में से अगर हमने ए बी माइनस कर दिया तो हमारा ए सी आ जाएगा आसानी से। ये हाइट है बिल्डिंग की। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, हमें क्या दे रखा है, लेट करेंगे सबसे पहले। तो ए सी जो है वो हाइट है टावर की। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, नहीं, जैसे कि ए बी डी ट्राइंगल है, वहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हम बी डी आसानी से निकाल सकते हैं tan का फॉर्मूला लगा के। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इसके अंदर हम tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, साइड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विच इज़ इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी है परपेंडिकुलर एंड बी डी हमारा बेस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ए बी 20 दे रखा है एंड बी डी हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 20 मीटर। बी डी निकल गया है हमारा, हम बी डी को लिख लेंगे, 20 मीटर है ए बी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल सी बी डी निकालेंगे। ट्राइंगल सी बी डी के अंदर भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे tan वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें बेस दे रखा है, बेस हमने निकाल लिया था ऊपर, अब हमें निकालनी है हाइट। हम सी बी डी के अंदर लगाएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट, दैट इज़ बी सी अपॉन बी डी। बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। तो हम पहले तो tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे √3, बी सी की जगह पे आ जाएगा ए बी और ए सी। ए बी कितना है हमारा 20 है, तो इसको 20 लिख देंगे और एच लिख देंगे ए सी के लिए, अपॉन बी डी की वैल्यू थी 20, इसको पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 20 प्लस एच। 20 वहाँ पर भेज देंगे हम अदर साइड, तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। हमें हाइट ही निकालनी थी। अब हम क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू 20 कॉमन निकालेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारी हाइट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ये क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल कॉपी है, तो इसको हम करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है हमें कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, जो वो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। एक एंगल बन रहा है स्टैचू के टॉप से और एक बन रहा है पेडेस्टल के टॉप से। पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है एंड स्टैचू की हाइट हमें दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टैचू बनाएंगे इस फिगर में। एक स्टैचू आप एक लाइन पे बना सकते हैं, या जैसे मर्जी, आपकी मर्जी है, उस तरीके से बना सकते हैं। तो एक स्टैचू है, ये स्टैचू किसी पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है, तो लेट करते हैं ये हमारा पेडेस्टल है। हम पहले नेम कर देंगे ए बी एंड सी। ए बी हमारा स्टैचू है एंड बी सी हमारा पेडेस्टल है। ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें 1.6 मीटर और बी सी फाइंड करना है हमें। और एक पॉइंट है ग्राउंड पे जहाँ से इन दोनों के एंगल बन रहे हैं। टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल बनेगा एक, और एक हमारा टॉप ऑफ द पेडेस्टल का बनेगा, लेकिन दोनों सेम पॉइंट बन रहे हैं। पॉइंट है हमारा डी। सबसे पहले ये एंगल बनाएंगे। ये वाला एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री। उसके बाद ये वाला एंगल है हमारा ऊपर वाला 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है बी सी। यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, जो ए बी है वो क्या है, हमारी हाइट है स्टैचू की, विच इज़ इक्वल्स टू 1.6 मीटर, एंड बी सी हमारी हाइट है पेडेस्टल की, जो हमें फाइंड करनी है। बी सी विद द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू, ये हम लेट करेंगे h। उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी। हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ए सी में से ए बी को माइनस कर देंगे तो हमारा बी सी आ जाएगा, तो उन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम बी सी डी के अंदर tan 45 का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन सी डी। tan 45 की 1 वैल्यू होती है एंड बी सी हमारा h है एंड सी डी। तो सी डी बेस कितना आ जाएगा, वो भी h के इक्वल आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ACD। बस आपको देखना है, फिगर को देख के समझना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ करना है। ACD में हम tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। AB कितना है 1.6 है और BC कितना है H है, अपॉन CD भी क्या है H है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद H की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, √3 से H मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। H एक तरफ आ जाएंगे, ये हो जाएगा √3H माइनस H इज इक्वल्स टू 1.6। H कॉमन निकालेंगे हम, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। H इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। नीचे रूट में वैल्यू, इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। 1.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 ब्रैकेट अपॉन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड माइनस 1। 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। 2 से इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 0.8 और यही हमारी हाइट है। 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। एंड गाइस, अब आपके लिए आ रहा है होमवर्क वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। बिल्कुल ईजी है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से कर पाओगे इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइस, अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।